ऐसा परिव्राजक जो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। कहते हैं कि जब लास्ट के समय था, भगत सिंह को फांसी होनी थी, उसका वजन बढ़ गया 5 किलो। वजन बढ़ सकता है कभी? कितनी बड़ी बात, 5 किलो। और उन्होंने कहा कि जब मेरी लाश को लेने के लिए आओ तो बेबे को पर पंजाब में बेबे का मतलब है माँ को, उसको मत लेके आना, उनकी आंखों में आंसू ना आ जाए कहीं। ऐसे वीर पुरुष भगत सिंह, ऐसे ऐसे महान जो उधम सिंह, देखो जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ, उसने देखा, वो डायर ने हत्थे गोली चला दी, दरवाजे बंद कर दिए और कसम खाई, उसने मिट्टी को लेकर के कसम खाई कि जब तक उस डायर को मैं मार ना दूं, मैं चैन से नहीं बैठा। कसम खा कर। और उसने जनरल डायर को, वो इंग्लैंड गया और जा कर के ढूंढा और उसको गोली मार के वापस आ गया। ऐसे पंजाब के वीर, ऐसे गुरु गोबिंद सिंह, ऐसे गुरु नानक, ऐसे फरीद को, बाबा फरीद, जो फरीदकोट बना है बाबा फरीद के नाम से बना है। बाबा फरीद कहता है, मन दा की समझाना, मन दा की समझाना, इधरों पुट के ते इधरों लावरा। पर बड़ा कठिन है समझाना। जैसे लोग खेती करते हैं, चावल की करते हैं, जौ की करते हैं, वो पहले पंजीरी लगा देते हैं, फिर पंजीरी को तोड़ तोड़ के अलग अलग करते हैं। पानी होता है, उसके बीच में सब कुछ करना, मतलब बुल्लिया मन का की समझावना। जो मन तुम्हारा नहीं लगता, इधरों पुट के तो इधरों लावना। जो मन तुम्हारा विषय वासना में भटक रहा है, उसको छोड़ करके प्रभु भजन में लगा दो, अपने भीतर ले आओ, संगत में ले आओ, जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे महापुरुषों की कुर्बानियां जिन्होंने दी जिंदगी के अंदर, हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, जिन्होंने अपनी सारी कितनी मोहरें दे दी 4 गज जगह के लिए। ऐसी भूमि जो मिली, टोडरमल जैन थे, तो मैं नाम नहीं लिखा गया। अब हम देखते होंगे हवेली, अभी हवेली है वहाँ उनकी। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने, कहती जगह नहीं मिल रही थी, कहती थी क्या कर दोगे, कहते मोहरे बिछा दो। अच्छा बिछा दी, नहीं टेढ़ी करो, सीधी नहीं, सीधी करेगा तो ज़्यादा लगे, टेढ़ी करो। वो जगह मिली, 4 गज जगह मिली, उन शहजादों को वहाँ संस्कारित किया गया। तो देखते हैं कि हमें धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए रक्षा करनी चाहिए। ऐसे महान संत हुए, महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने जिनका अंत कर दिया। तो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, वीर हिंग इंग अभुई दिठंग संजहिंग सया जत्हिंग सया पुमत्ते। वीर पुरुष कौन होता है? किसको वीर कहेंगे? जो सहसंग सहसानंग संगमे दुजे जी एगंग जिने जब पांग एक से परम। भगवान की वाणी कहती है, जो 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है और एक अपने को जीत लेता, ऐसे परम। जो अपने को जीतता है वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। तो अपने को जीतना, अपने को जानना, अपने को समझना। वीर कौन? वीर के 3 लक्षण बताए। जो संयत है, संयत का अर्थ है जो सावध्य योग से निवृत्त है। सावध्य योग
जैसे आप पाठ करते हैं, कृमि बनते समायं सवज्जं जोगं पचक। हे प्रभु, मैं सारे पापकारी योगों का त्याग कर। पाप कहाँ लगते हैं? कायंग काय वांग मन है कर्म योगा। काया से, वाणी से और मन से पाप कर्म कब लगते हैं? मन से लगते हैं, काया से लगते हैं और वचन से लगते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। सबसे ज्यादा पाप काम मन में लगते हैं। पहले मन में जो कुछ आप सोचते हैं, विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, मन में यदि आप किसी का बुरा सोचते हैं तो पहले मन में विचार आएगा, उसको कैसे करूं, उसको ये कर दूं, वो कर दूं। यदि किसी का भला सोचना होता तो पहले मन में विचार आते। तो मन में संकल्प शुभ, तन में मत है शुभ संकल्प मस्त, कि मन में अच्छे संकल्प रखो, अच्छी बात सुनो, संकल्पवान बनो, शुद्ध संकल्प लेके आओ, तन में मत आ। मन वचन और काया से तो क्या क्या करना? मन से मन को गौण कर देना, या मन से मौन हो जाना, और वाणी के मौन हो जाना। जब कोई साधना करता है तो क्या कहते हैं? मन का मौन, बोलो नहीं, मन का मौन, वाणी का मौन, और काया को गौण कर दो। ये काया है ही नहीं, काया को मिटा दो, खत्म कर दो। इससे सारे आपके शब्द योग की खत्म हो जाएगी। विवेक का अर्थ क्या हुआ? विवेक किसे कहते हैं? विवेक है जड़ चेतन का भेद। दो तत्व हैं, ये शरीर काया, और काया के भीतर चेतना आत्मा। दो तत्व साथ है पर दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, दो अलग अलग। दोनों को अलग अलग जानना। इस काया में निराकार आत्मा है, निराकार सब में। काया ना देखो, निराकार देखो। निराकार में अष्ट गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में। इसको जानो, पहचानो। विवेक जड़ चेतन का भेद, जीव अजीव का बोध, सत्य असत्य का बोध, नित्य अनित्य का। नित्य क्या है? अनित्य। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है। ये शरीर है, ये अनित्य है, ये प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आखिर शमशान की राख बन जाता है ये शरीर। जो दिखाई देता है, जो जिसका आकार है, वो परिवर्तनशील। आकार में जो निराकार आत्मा, वो तुम हो। निराकार आत्मा को जानो और समझो। जीव अजीव का बोध, सत्य सत्य का बोध, नित्य अनित्य का बोध, वेद विज्ञान। विवेक, विवेक का अर्थ है सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान, ऐसी प्रज्ञा जिससे सत्य का बोध हो। जैसे आपने देखा, ये कहावत, हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार लगाए। हंस, मानसरोवर पर हंस भी जाते हैं और बगला भी जाते, दोनों का रंग सफेद है। बगले का रंग भी सफेद और हंस का रंग भी सफेद होता है। मानसरोवर पर जाते हैं और बगला क्या करता है? वो क्या मछली को लेता है और मुंह में डाल देता है। और हंस क्या करता है? वो समुद्र में जाता है। मोती, हंसा तो मोती चुगे, हंस मोती लेते हैं और बगला मछली लेता है। दोनों का रंग सफेद है, पर दोनों की वृत्ति क्या है? एक हंस की वृत्ति, एक बगुला की वृत्ति। तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? हंस की जैसी होनी चाहिए। मतलब कि हंस की वृत्ति कैसे? हंस तो मोती चुगते, तो मोती चुगोगे। क्या करना तुमने? मोती का मतलब जो उत्कृष्ट चीज है, जो जो ग्रहण करने योग्य है, उसको लो, बाकी छोड़ दो। संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है? जो ग्रहण करने योग्य है। सत्य, तुम सत्य हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे भीतर अनंत सुख संपन्न है। तो बगुला की तरफ नहीं देखना, हंस की तरफ जाना है।
जैसे दूध हो, हंस की चोंच, चोंच से ही वो पानी अलग कर देती है और दूध ले लेते हैं। उसमें इतना विवेक है हंस। हमारे यहाँ कहा पन्ना समिक्खी धम्मं, धर्म जो तुम्हें मिला है, साधना जो तुम्हें मिली है, अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से निर्णय करो क्या पाना है, क्या नहीं पाना, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना। पन्ना समिक्खी धम्मं, अप्रमत्तता। प्रमादी कौन होता है? परम उत्कृष्ट रूप से जो मद वाला होता है। हाथी, जैसे हाथी को वश में करना हो तो अंकुश लगाना पड़ता है, मत वाला हो जाता है। पर हाथी काबू नहीं आता तो जंगल के जंगल उखाड़ देता है, वृक्ष के वृक्ष का। हाथी में इतनी शक्ति होती। युद्ध में हाथी आगे आते और वो धीरे धीरे वो रास्ता पार कर जाते हैं। उत्कृष्ट मद वाला, मद वाले का मतलब क्या है? वो कर्ता भाव में रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, मात्र जानो और देखो। जीव जो निराकार आत्मा है, उसका स्वभाव है जानो और देखो। हम जानो और देखो, जो आत्मा का स्वभाव। तो कोई पाप लगता ही नहीं, कोई दोष लगता ही नहीं। घर में रहो, परिवार में रहो, दुकान में जाओ, खेती करो, कुछ भी करो, सबकी मंगल कामना करो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा, जड़ में जीव, जीव जड़ में है पर जीव जड़ नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों के गुण धर्म भिन्न भिन्न है, दोनों को भिन्न भिन्न जानो। जीव शाश्वत है, शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है। जड़ परिवर्तनशील है। 4 गति 84 लाख जीवायोनियों। जड़ के कारण जीव को भ्रमण करना पड़ता है। जीव 8 गुणों से युक्त है। जीव में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति। जीव को देखा नहीं जा सकता, अमूर्त है। नो इंद्रिय गिज्झा अमूर्त भावा। जीव को इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जान नहीं सकते, इसको अनुभव कर सकते हैं। इस काया में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार आत्मा का अनुभव कीजिए। आपके पूरे शरीर के अंग अंग में, कण कण, रोए रोए में आत्म प्रदेश विद्यमान है। आत्मा है तो इंद्रियां देखती हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, शरीर स्पर्श करता है। जो भोजन आप लेते हैं उसका रस बनता है, खून, मज्जा, रक्त, बलवीर बनता। जीव की उपस्थिति में जीव चला जाए तो देह माटी है, कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसकी गति शमशान की राख है। जीव अपने में स्थित रहे, मात्र जीव को महत्व दिया जाए, बाकी सब गौण कर दो। कुछ भी तुम्हारा नहीं, एकमात्र जीवात्मा के सिवा है। उसको जानो, समझो और भीतर में ठहरने का पुरुषार्थ करो।
अपने भीतर मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने में ठहर जाओ। प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना कीजिए। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। मन मानस में प्यार उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आँखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। रे शरण दुःखं उसका पद होगा, उसका Program sponsored by Pradeep, Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.